सत्यापन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे उम्मीदवार, सौंपा मांगपत्र। पीजीटी व टीजीटी में चुने गए उम्मीदवारों ने मंगलवार को शहर में प्रदर्शन कर टीजीटी संस्कृत भर्ती के दस्तावेज सत्यापन नए सिरे से करवाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने भिवानी के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा। उम्मीदवारों का तर्क था कि जिन उम्मीदवारों का पीजीटी में चयन कर लिया गया है, उनके स्थान पर टीजीटी को मौका मिल सकता है। इसके लिए सरकार को पीजीटी संस्कृत भर्ती की दस्तावेज सत्यापन नए सिरे से करवानी चाहिए, ताकि उम्मीदवारों का समय भी बचे तथा सरकार को समय पर शिक्षकों की भर्ती करने में आसानी हो। मंगलवार को सैकड़ों चयनित उम्मीदवार स्थानीय महामडेग स्थित हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम में एकत्रित हुए तथा प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे तथा उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम मांगपत्र सौंपा। इस बारे में संस्कृत संघर्ष समिति के प्रधान आचार्य सुनील शास्त्री ने बताया कि पीजीटी संस्कृत अभ्यर्थियों को हाल ही में नियुक्तियां मिली है तथा टीजीटी संस्कृत की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पीजीटी संस्कृत वाले करीबन 400 अभ्यर्थी टीजीटी संस्कृत भर्ती में भी आम हैं। ऐसे में वे मांग करते हैं कि टीजीटी संस्कृत भर्ती की दस्तावेज सत्यापन दोबारा से करवाए जाए या बायोमेट्रिक के माध्यम से इनसे हाँ या ना का विकल्प लिया जाए, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि यह भर्ती 16 वर्ष बाद निकाली गई है। यदि अभी दस्तावेज सत्यापन के बगैर ही परिणाम घोषित कर दिया जाता है तो आधे से अधिक सीटें खाली जाएंगी। आचार्य सुनील शास्त्री ने कहा कि मेरा नाम सुषमा है और मैं टीजीटी भर्ती में कैंडिडेट हूँ। अब पीजीटी का जो सिलेक्शन हुआ है, हम चाहते हैं कि एक बार नए सिरे से जो डीवी है या फिर बायोमेट्रिक का हो नए सिरे से हो जाए, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही जो कैंडिडेट है वो कॉमन है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो टीजीटी की भर्ती के जो कैंडिडेट हैं उनका लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी डिमांड मांग। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पात्र हैं और वो जो भी अगर ये नहीं हुआ बाहर हो जाएंगे? ये कम से कम 400 है संस्कृत के पीजीटी में सिलेक्शन जिनका हुआ है, वो टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। तो हम चाहते हैं कि वो अगर डीवी दोबारा से होते हैं तो उनका सिलेक्शन तो पहले ही हो चुका है, तो उनकी जगह पे जो नए कैंडिडेट हैं जो लो मेरिट के हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आज क्या मांग है वैसा पर इसलिए क्या दिया? जो संस्कृत की पीजीटी की जो भर्ती चल रही है, हम चाहते हैं कि उसमें नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो, क्योंकि संस्कृत पीजीटी की जो ज्वाइनिंग है सरकार ने करवा दी गई है, जिसके अंदर कम से कम 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीजीटी और टीजीटी में कॉमन है। तो हम चाहते हैं कि टीजीटी में अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा से की जाए या दूसरे माध्यम से सरकार जिस माध्यम से चाहे, तो उन बच्चों को 400 बच्चों को भला हो सकता है, उनके घर में उजाला आ सकता है, उन बच्चों को नौकरी मिल सकती है। अगर सरकार या एचएससी दोनों मिलकर के इस बात को सुलझाने का प्रयास करें ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके, क्योंकि इसके अंदर पीजीटी की जो भर्ती है सरकार ने उन्होंने ज्वाइन करवा दिया उन बच्चों को, और अब जो टीजीटी की जो भर्ती है प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें कम से कम 400 बच्चे दोनों में बिल्कुल सेम बच्चे हैं। हमारी यही मांग है कि वेरिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है दोबारा से करवाए जाए, चाहे वो आप अपडेट के माध्यम से हो या दोबारा नए सिरे से बच्चों को डीवी करवाया जाए। वो सरकार को और एचएससी को देखना है किस तरह से। हम चाहते हैं कि सभी साथी मिलकर के ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा हो। ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे कम से कम 400 के लगभग बच्चे, 400 साढ़े 400 बच्चे हैं कॉमन है जो। इसमें खाली पोस्ट रह जाएंगी, जिससे नुकसान बच्चों को जो मेहनत करते हैं रात दिन, जिन्होंने तैयारी करी है। ये भर्ती आज नहीं, पिछले 16 साल में आई है। 16 साल से भर्ती नहीं हुई संस्कृत टीजीटी की, जिस कारण से बच्चे इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आ चुका है। सरकार चाहे एचएससी चाहे तो इन बच्चों को कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा से वेरिफिकेशन करवा सकती है।